तानिया बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले आलोक से हो गई थी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आलोक दफ्तर के मार्केटिंग विभाग में क्लर्क का काम करता था। महीने के 15 दिन वो टूर पर ही रहता। तनख्वाह भी ठीक ही थी, लेकिन तानिया की हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन सुबह का समय था। तानिया बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी आलोक ने उसे जगाते हुए कहा, क्या बात है तानिया, आज बहुत देर तक सोई हुई हो। तानिया, अरे, जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जाग कर क्या करे। आलोक बोले, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही तानिया, तो क्या चाहते हैं आप? सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या पैर दबाऊं? आलोक समझ गया कि तानिया को कोई चीज चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती थी वो इसी तरह का नाटक करने लगती थी। आलोक, अरे, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। तानिया, हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे लेकर आ जाओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की रिंग के लिए बोल रही हूं, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। आलोक, अब जितनी हैसियत है मेरी उतना ही तो कर पाऊंगा मैं, और अभी मेरा हाथ तंग है। 2-3 महीने रुक जाओ ना, फिर दिला दूंगा मैं। तानिया, तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो कि क्या चाहिए? जाइए, अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। आलोक क्या करता? किसी तरह कर्ज लेकर तानिया के लिए रिंग ले आया, लेकिन तानिया बहुत ही लालची औरत थी। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इस बीच तानिया के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोरा प्रेम और ऋतु रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में से प्रेम और ऋतु उतरे तो तानिया अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी। तानिया मन में, वाह, कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल है दोनों, काफी अमीर भी लग रहे हैं दोनों, कितनी महंगी कार है इनकी, और एक मेरे पति हैं, न शक्ल अच्छी है और न ही कमाई। तानिया को जब पता लगा कि ये जोरा बिल्कुल उनके बगल में रहने के लिए आया है, तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर प्रेम से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वो उनके घर गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा प्रेम ने ही खोला। सामने से प्रेम को देखकर वो उस पर और भी लट्टू हो गई। तानिया, जी वो, मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए थी मुझे। प्रेम, जी अभी देता हूँ। प्रेम, ऋतु जरा कटोरी में चीनी तो ले आना। ऋतु चीनी लेकर आ गई। प्रेम ने उसे तानिया को देने को कहा। इस बीच तानिया की नज़र प्रेम के घर पर थी। काफ़ी महंगी और एंटीक चीज़ों से सजा हुआ था उनका घर। जब ऋतु ने तानिया को चीनी की कटोरी दी तो उसकी नज़र ऋतु के गले में पहने नेकलेस पर गई। उसने अंदाज़ा लगाया कि ये डायमंड का ही होगा। ऋतु और प्रेम दोनों ने तानिया को घर के अंदर आने को कहा, तो उसने कहा कि फिर किसी दिन। तानिया जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो आलोक की नज़र उस पर गई। आलोक, अरे, घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है, फिर तुम पड़ोस से मांगकर क्यों ले आई? तानिया, ये बात आपकी समझ में आ जाती तो आप अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं होते। धीरे धीरे तानिया प्रेम और ऋतु से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्द ही वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी कभी ऋतु किसी काम से बाहर गई होती तो वो ऋतु की गैर हाजिरी में भी प्रेम के पास चली जाती और उससे घंटों बातें करती। प्रेम हंसते हुए, अरे, बस करिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही ले लेंगी। तानिया, अरे, ऐसा मत कहिए प्रेम, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, एक बार बोलिए तो। प्रेम, ये आप क्या कह रही हैं? तानिया बोली, आप तो सीरियस ही हो गए। अब आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार नहीं है क्या? इनडायरेक्टली वो प्रेम को कई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि प्रेम बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। लेकिन प्रेम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो तानिया की इन हरकतों का कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन तानिया प्रेम और ऋतु से मिलने उनके घर आई। ऋतु बोली, आइए आइए भाभी,
हम आपकी ही बातें कर रहे थे। तानिया, मेरी बात। ऋतु, अरे ये प्रेम तो हमेशा आपकी बात करते रहते हैं। तानिया, अच्छा क्या कहते हैं प्रेम? ऋतु, यही कि आप बहुत अच्छी हैं। कितनी मजेदार बातें करती है। आपके जैसी पड़ोसी मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है। ऋतु के मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर तानिया मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उसे लग रहा था कि एक ना एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगा। इस बीच ऋतु के भाई की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसलिए ऋतु को शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। प्रेम को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए उसने शादी के कुछ ही दिन पहले जाने का तय किया था। इधर तानिया को जब पता लगा कि ऋतु 20 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है, तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। तानिया मन में, यही सही मौका है प्रेम को फंसाने का। आलोक भी बाहर है और ऋतु भी अपने मायके गई हुई है। ऋतु को मायके गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। रात को 9 बजे तानिया ने प्रेम के घर का दरवाज़ा खटखटाया। प्रेम ने ज़रा देर से दरवाज़ा खोला। तानिया, क्या बात है प्रेम? बहुत देर कर दी दरवाज़ा खोलने में। प्रेम बोला, अरे भाभी, वो किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है ना, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तानिया, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। प्रेम, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। तानिया, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाएं। तानिया भले ही अपने घर में कम ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और था। वो किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने ना सिर्फ खाना बनाया बल्कि प्रेम को खिलाया भी। अब तो तानिया सुबह शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती। प्रेम को तानिया का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा। एक दिन प्रेम बोला, तानिया भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही है। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन तानिया सुबह सुबह प्रेम के घर आई। प्रेम को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे के बाद आती थी, लेकिन आज तो 7 ही बज रहे थे। तानिया, अरे प्रेम, वो क्या है ना कि आज मेरा शॉवर खराब हो गया है। बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूं? प्रेम ने हामी भर दी। इधर तानिया तो किसी और फिराक में थी। उसने प्रेम के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद वह जोर से चिल्लाई। प्रेम डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम के पास गया। उसे देखकर तानिया अचानक से उससे लिपट गई और उसे जोर से पकड़ लिया। प्रेम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। तानिया बहुत देर तक जब उससे लिपटी रही तो प्रेम को भी अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक प्रेम को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसलिए उसने उसे झटके से हटाया। तानिया, ओह सॉरी प्रेम। वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहाँ से 2-2 छिपकली बाथरूम में निकल आई। उसे देखकर ही मैं डर गई और जोर से चिल्ला पड़ी। प्रेम अब भी तानिया से अपनी नजरें न मिला पा रहा था। इधर तानिया अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। प्रेम के साथ उसकी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थीं, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें प्रेम को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग झन्ना गया। तभी तानिया वहां गई। उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। तानिया, प्रेम, ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीरें खींच ली हैं। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए उसे नहीं दूंगी तो वह यह तस्वीरें मेरे पति को दिखा देगा। प्रेम देखो, मैं एक सीधी शादी भारतीय नारी हूं। मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है। प्रेम को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 1 लाख रुपए तानिया को दे दिए। हालांकि उसे तानिया पर रत्ती भर भी शक नहीं था, लेकिन तानिया ने एक बार फिर से उससे 5 लाख रुपए मांगे तो उसका दिमाग ठनका। फिर भी उसे ज्यादा शक नहीं हुआ।
उसने 5 लाख रुपए भी उसे दे दिए। लेकिन जब प्रेम रितु के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो तानिया ने फिर से उसे 2 लाख रुपए मांगे। इस बार प्रेम को लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी तो हुई थी। प्रेम ने बहुत सोचा और उसने रितु से माफी मांगते हुए उसे सारी बातें बता दी। रितु उसी समय अपने मायके से प्रेम के पास लौट आई। उस दिन तानिया जब शाम को 2 लाख रुपए लेने आई तो उसने रितु को देखा। रितु को देखकर उसका चेहरा उतर गया। तानिया, अरे तुम कब आई रितु? रितु, जी अभी आई हूं भाभी। उसके बाद रितु ने प्रेम और तानिया की सारी तस्वीरें उसे दिखाई और कहा, रितु भाभी आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आपको इन तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है? मैं अभी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूं। पुलिस का नाम सुनते ही तानिया के होश उड़ गए। उसे अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन न जाने की बात उनसे कही, लेकिन रितु अड़ी रही। आखिरकार तानिया टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रितु, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फंसाती है। अरे आलोक भैया, मैं क्या कमी है? वो बेचारे तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच खत्म ही नहीं होता। तानिया को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफी मांग ली, लेकिन प्रेम और रितु ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो कहीं और रहने चले गए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।